ओम शांति। ये ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है। इसीलिए हमें क्या नूंदना है, अभी आपको ये जरूर सोच लेना चाहिए। इसलिए अपने हर एक्ट पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या नूंद रहे हैं। शूट होता जाता है, यह बना बनाया ड्रामा है। जैसे एक बार कैसेट बन गई तो बन गई, लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब एक्ट कर रहे होते हैं तो ध्यान दे सकते हैं ना। इस कंट्रास्ट को समझने की जरूरत है। एक बार जो शूट हो गया तो शूट हो गया, यानी कि कल तक का जो शूट हुआ उसको आप शूट होना कहेंगे, माना आपने नूंद लिया। लेकिन इससे 1 घंटे के बाद आपने कैसी शूटिंग करनी है, ये आपके अपने हाथ में है कि आप क्या शूट करना चाहते हैं। याद की यात्रा में देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी अवस्था या देह अभिमान वाली अवस्था, ये क्या शूट करना चाहते हैं, ये अभी तक का आने वाला 1 घंटा आपके अपने हाथ में है। और आगे का भी सब कुछ आपके हाथ में है। जो शूट नहीं किया है, जो शूट हो गया वो शूट कर लिया, इसलिए खबरदार रहना चाहिए। तो अगर कोई पंछी बीच में आ जाता है तो ये शूट हो गया, कोई पतंग आ जाती है बीच में तो ये भी शूट हो गया। तो शूट होता रहता है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, यह सब ड्रामा में नूंद है। आप एक तरफ एक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ प्रकृति अपनी एक्ट चल रही है। ये सब ड्रामा के अंदर नूंद है। जैसे दिन से रात, रात से दिन, ये सब ड्रामा के अंदर नूंद है। अब उस दिन और रात में आपका क्या कर्म है, ये आपने क्या नूंदा, ये आपके अपने हाथ में है। जैसे दिन रात तो हो ही रहे हैं ना, उसमें कुछ भी आप जाके, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे आप एक्स्ट्रा रात को बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपने कर्मों के द्वारा अपना कार्य करना है। मना ने क्या शूट करना है। ऐसा नहीं कि पत्ते पत्ते को बैठकर भगवान हुक्म देते हैं, पत्ते हिलो, फिर पत्ता हिले। तो ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप या कर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। ऐसे कलयुगांत सत्युग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमेशा ऐसे समझना पड़ेगा कि हमें कौन पढ़ा रहा है। ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाया, ये नहीं कि किसी टीचर बहन ने पढ़ाया। जो भी आप पढ़ रहे हो, किसका पढ़ रहे हो, बाप का पढ़ाया पढ़ रहे हो। बाप पढ़ाते, बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। ओके, ये है। इस बात पर निश्चय रख के हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इस बात पर निश्चय रख के ये नहीं कि बाबा ने भी देखो कहा, कल पहले जिसने किया होगा वही करेंगे, ये नेगेटिव रूप है। इस बात पे निश्चय करके कि कल पहले भी मैंने जीत पाई है और ये परमात्मा महावाक्य है, तो मैं ही इस बात पर जीत पाऊंगी क्योंकि मैंने कल पहले भी पाई है। ये परमात्मा ने कहा है। पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये कर्म आपका है। मेरे भाग्य में इतना ही है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ये ख्यालात कभी भी बाबा ने नहीं दिए। बाबा जब भी कोई पॉइंट देते हैं पॉजिटिविटी के लिए, ऊपर उठाने के लिए देते हैं, उस पॉइंट से आप अपनी स्थिति को नीचे गिराते हो। ये आपका अपना वो है, अपनी सोच है। कहीं सोच लेते हैं ड्रामा में जितना है उतना ही तो होगा, और ड्रामा में तो लिखा ही यही है। बाबा ने ऐसा, बाबा ने उठने के लिए कहा था,
उसी पॉइंट पर बैठ जाने के लिए नहीं कहा है। कोई भी किसी को भी उठाया जाता है कि अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कोई श्राप दे रहा है, अलर्ट कर रहा है, समझा रहा है बस। अब समझा है नहीं, उसे ले लिया श्राप की, परमात्मा ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। किस तरह से आप परमात्मा महावाक्यों को, किस तरह से आप इस पढ़ाई को अपनी बुद्धि में धारण करते हो, ये आपका पुरुषार्थ है। बाबा तो हर एक पॉइंट से उठाने की ही बात करते हैं। इसे कहीं सोचते हैं कि ड्रामा में जो होगा वो मिल जाएगा। अब ड्रामा में क्या होगा क्या तुम्हें पता है? तुम तो नूंदोगे तो बाद में कहोगे कि मैंने ये नूंदा, ये ड्रामा में था, मुझे मिल गया। पर आपने पुरुषार्थ ही नहीं किया। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो मैं क्या करूं? ये तो ड्रामा है, ये तो वापस रिपीट हो रहा है। हर पॉइंट पर बाबा ने बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए वो पॉइंट बच्चों के साथ शेयर किए हैं, पुरुषार्थ में बैठ जाने के लिए नहीं। पर बच्चे समझते ही नहीं है। इसलिए कहीं कहते हैं अरे बाबा ने तो ऐसा कहा। बाबा ने पॉजिटिव वे में कहा है, नेगेटिव वे में तो आप ले जा रहे हो। माया के राज्य में आप हो, इसलिए परमात्मा महावाक्य को भी नेगेटिव ही बनाए जा रहे हो, जिससे आप पुरुषार्थहीन होते हो। तो प्रारब्ध कैसे पाओगे? बाबा बीच में कई बार कहते हैं अगर ऐसी एक्टिविटी चलोगे तो क्या पद पाओगे। अब ये कोई परमात्मा आपको डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अब सावधान करना और डराना फर्क तुम्हारी अपनी सोच का है। जैसे माता पिता बच्चे को कहते हैं पढ़ लिख लो, फेल हो जाओगे। अब माँ बाप ये कह रहे तू फेल हो जा कि फेल हो जा। माता पिता अलर्ट कर रहे हैं कि नहीं पढ़े लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये समझा जाए कि देखो आपने हमें श्राप दे दिया कि हम फेल हो जाएंगे, ऐसे उठाते हो। ये जो फर्स्ट पार्ट बाबा का कहने का है उसको कोई नहीं उठाएगा, सेकंड पार्ट को पकड़ लेंगे। ये तो देह अभिमान है कि जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भूल कहां है। भूल है आपके अपने चिंतन में, परमात्म चिंतन में नहीं। ब्रह्मा बाबा ने विचार सागर मंथन करके इतनी मुरलियां आपको दे दी हैं कि आप कभी सवाल कर ही नहीं सकते कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। स्थिति बनानी है आपके अपने हाथ में है, उल्टा सोचना है वो भी आपके अपने हाथ में है, सीधा सोचना है उसके लिए परमात्मा ने हर महावाक्य सीधा ही कहा है, उल्टा नहीं कहा है। लेकिन ज्यादातर यही सुनने में आता है, बाबा ने कहा है ड्रामा में नूंद है, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है, फिर मैं क्यों पुरुषार्थ करूं जब वो रिपीट ही हो रहा है। पर तुमने क्या पुरुषार्थ किया, ना तुम्हें याद है ना हमें याद है। ये तो तुम जब कर रहे होंगे तब सबको याद पड़ेगा कि अच्छा देखो इसने पुरुषार्थ अच्छा किया, इसका मतलब इसका अच्छा पाठ नूंदा हुआ है। बस जब अपने पाठ को देखकर ही खुशी नहीं होती तो खुश रहना कहां से आएगा। जब ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम किसकी गोद में पल रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो फालतू की छोटी छोटी बातों पे दुखियारी होते रहेंगे। और क्या होने वाला है। ओम शांति।